अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग का चैप्टर नंबर 14 सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 14 केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में हम लोगों के पास फर्स्ट एमसीक्यूज है, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव फ्रॉम बेंजीन ग्रुप लेफ्ट इज कॉल्ड। हमारे पास जो है बेंजीन ग्रुप है, अब उसमें से एक हाइड्रोजन एटम को हमने जो है निकाल दिया या वो ग्रुप लेफ्ट कर गया किसी वजह से, कोई और जो है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल वगैरह आ रहा है वो, या फिर वो सिर्फ बेंजीन रिंग से लेफ्ट कर रहा है, तो हमारे पास क्या ग्रुप बनेगा? अल्काइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, बेंजाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। तो हमारे पास जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन रिमूव्ड हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है बी है। फिर मेरे पास एमसीक्यूज है, द इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्राइल ग्रुप इन द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड नाइट्रेशन। सही है, नाइट्राइल ग्रुप को जो है बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस करवाना नाइट्रेशन कहलाता है। द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन टेक प्लेस, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन टेक प्लेस करते हैं हम हीट वगैरह पे विथ 1:1 के मिक्सचर में। हम क्या लेंगे 50 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंसंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 लेंगे, कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड HCl लेंगे, कंसंट्रेटेड HNO3 या कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड, या डी ऑप्शन कंसंट्रेटेड HNO3 या कंसंट्रेटेड और कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड। तो हम लोग लेते हैं, जब हम लोग को नाइट्रेशन करवानी होती है नाइट्राइल ग्रुप की बेंजीन रिंग पर, हम लोग को नाइट्राइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना होता है, तो हम लोग लेते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। ये क्या करता है, या HNO3 अपने आयन में डिसोसिएट होता है, NO2 बनाकर जो है बेंजीन रिंग पे जाकर अटैक करता है, और H2SO4 इसके अंदर प्रोटॉन प्रोवाइड करता है, मीडियम उसको प्रोवाइड करता है ताकि वो अटैक कर सके। तो यहाँ पर जो है ये रिएक्शन होता है, तो फिर हमारे पास नाइट्रेशन हो जाती है। थर्ड एमसीक्यू है, इथाइन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन टू कार्बन एटम ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड ओनली। इथाइन मॉलिक्यूल मेरे पास कब बनते हैं, बोल रहे हैं हमसे कि जो है हमारे पास कौन सी उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म ओनली, सिग्मा बॉन्ड कब बनाता है, जब sp-sp ओवरलैपिंग होती है। तो हमारे पास इथाइन मॉलिक्यूल में वैसे भी sp-sp ओवरलैपिंग होती है, उस वजह से वो क्या करता है, उसकी ज्वाइनिंग की वजह से क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड को फॉर्म करता है। फिर है मेरे पास एमसीक्यूज नंबर 4, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड ऑयल्स इज डन बाय यूजिंग। हाइड्रोजिनेशन जो है अनसैचुरेटेड ऑयल्स की जो ये डन होती है, किससे, हम क्या यूज करते हैं, फाइनली डिवाइडेड मटेरियल है, फाइनली डिवाइडेड आयरन। तो हम लोग के पास फाइनली डिवाइडेड जो होती है उससे हम यूज करते हैं। फिर है हमारे पास द सब्सटीट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप। क्या बोल रहे हैं हम लोगों से, हाइड्रोजन ग्रुप की सब्सटीट्यूशन, उसकी जगह NO2 ग्रुप आके लगना बेंजीन रिंग में, इसको क्या कहेंगे, जब भी कहीं पर NO2 ग्रुप आता हुआ लगता हुआ देखेंगे समझ जाएंगे क्या हो रही है, हमारे पास नाइट्रेशन हो रही है। फिर है मेरे पास बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 गिव्स एसीटोफिनोन व्हेन रिएक्ट्स विद। अच्छा, हमारे पास वो मुझे बोल रहे हैं कि बेंजीन जब AlCl3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसीटोफिनोन बनाता है। व्हेन रिएक्ट्स विद, और किसके साथ, एसीटोफिनोन और एसिटाइल क्लोराइड रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं, बेंजीन बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। इन सेवेंथ एमसीक्यूज है, इन द रिएक्शन ऑफ इथीन विद ब्रोमीन। ब्रोमीन का रिएक्शन है इथीन के साथ, द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इज। उससे बोल रहे हैं कि इंटरमीडिएट जो फॉर्म्ड होता है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पर जो है मेरे पास इथीन की इथीन रिएक्शन ऑफ इथीन बताना है ब्रोमीन के साथ, इंटरमीडिएट हमारे पास क्या फॉर्म होगा, इसका हमें इंटरमीडिएट बताना है इसमें। तो हमारे पास जो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा हम लोगों के पास CH3 CH2 CH3 और प्लस Br, ये हम लोग का इसके में इंटरमीडिएट फॉर्म होगा इथीन में, क्योंकि Br जाके इसके डबल बॉन्ड को तोड़ेगा इस वजह से। 8 MCQs है, ethene on polymerization gives the product of polyethene. This reaction may be called as, बोल रहे हैं पॉलीमराइजेशन होती है जब इथीन की, गिव द क्या प्रोडक्ट देते हैं, पॉलीइथीन का देते हैं। दिस रिएक्शन में बी कॉल्ड एज, इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं, अब देखें इथीन ऑन पॉलीमराइजेशन, इथीन पॉलीमराइजेशन पर जो है पॉलीइथीन देता है, तो ये किस क्या होता है इसके अंदर एडिशन होती है, हमारे पास एडिशन रिएक्शन है एक तरह का हमारे पास पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ इथीन। फिर है मेरे पास द इंट्रोडक्शन ऑफ RC डबल बॉन्ड O ग्रुप इन बेंजीन इज कॉल्ड। मुझसे बोल रहे हैं कि जो है बेंजीन रिंग का जो है
बेंजीन रिंग पे ये ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड होना हमारे पास क्या कहलाता है? असाइलेशन कहलाता है, अल्काइलेशन कहलाता है, कार्बोनाइल रिडक्शन कहलाता है, या फॉर्माइलेशन कहलाता है। अब देखो यहाँ पे कोई फॉर्माइल ग्रुप तो ऐड नहीं हो रहा। अगर यहाँ पर हमारे पास H और H अटैच हो रहा था बेंजीन रिंग पे तो फॉर्माइलेशन हो रही होती। कार्बोनाइल की रिडक्शन भी नहीं हो रही, ना सिर्फ हमारे पास अल्काइलेशन हो रही, क्योंकि CH3 तो हमारे पास मौजूद है लेकिन C डबल बॉन्ड O भी मौजूद, तो हमारे पास यहाँ क्या हो रही है? असाइलेशन है। इसको असाइलेशन कहते हैं बेंजीन रिंग पर इंट्रोड्यूस होने को। फिर है मेरे पास व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन प्रोपीन रिएक्ट्स विद HBr। प्रोपीन जब रिएक्ट करेगी HBr से तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट बनेगी? अब प्रोपीन ये H जो है हमारा उस जगह जाके लग जाएगा और Br जो है हमारा एक तरह से जो है हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन जो दिया हुआ है तो यहाँ पर मे बी इस तरीके का प्रोडक्ट होगा। प्रोपीन जो है हमारा किसके साथ? HBr के साथ रिएक्ट करेगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, Br इस तरीके की मेरे पास, और ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच होगा। ये डबल बॉन्ड ब्रेक होंगे, डबल बॉन्ड ब्रेक होंगे तो एक H इधर एक H इधर, तो मेरे क्या प्रोडक्ट बन जाएगी? ये प्रोडक्ट बन जाएगी मेरी। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं, डी ऑप्शन जो हमारा राइट है। फिर है मेरे पास द इंट्रोडक्शन ऑफ एन अल्काइल ग्रुप इन बेंजीन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड बोल रहे हैं इंट्रोडक्शन अल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। बेंजीन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, बेंजीन जो है हमारे पास, बेंजीन में जो AlCl3 हमारा क्या है? रिएजेंट। आप मुझे बताएं कि हमारे पास जो है कौन सा प्रोडक्ट जो है लग सकता है। तो हमारे पास अल्काइलेशन जब हो रही है तो हमारे पास अल्काइल ग्रुप है तो हमारे पास RCl है। आपको पता है एसिड हैलाइड की फॉर्मेशन में ये लगता है, अल्कोहल में ये लगेगा, और हमारे पास जो है एस्टर वगैरह में ये ग्रुप लगते हैं। मेरे पास एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन इज गवर्न्ड बाय। मुझे बोल रहे हैं कि एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट की एडिशन और अनसिमेट्रिकल अल्कीन जो है कौन से रिएक्शन को फॉलो करता है? तो हमारे पास जो है फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कैनिजारो रिएक्शन, सेकंड अल्डोल कंडेंसेशन, क्रिचॉफ्स रूल या मार्कोवनिक-कॉव्स रूल। तो हमारे पास एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ये हमारा जो है पता है कि जब एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का जो है ऐड होना हमारे पास क्या कहलाता, कौन सा रूल कहलाता है? मार्कोवनिक-कॉव्स रूल। फिर मेरे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। मुझे क्या बतानी है? मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बतानी है हाइड्रोजन हैलाइड की, और मुझे यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ऑप्शंस दिए हुए। तो मुझे पता है कि जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अल्कीन की बतानी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो हम लोगों ने जैसे कि वैसे हम लोगों ने रिएक्टिविटी पढ़ी हाइड्रोजन हैलाइड्स वगैरह की, हैलोजेंस की, के कौन सा जो है सबसे पहले ग्रुप आएगा, क्यों आएगा, ये रीजन भी डिस्कस किए। पर हम लोगों ने यहाँ पर जो है मुझे ऑप्शन दिए हुए HBr, HI, HCl, HF, HI, HCl, HI, HCl, HBr। पर हम लोगों का जो हाइड्रोजन हैलाइड का ऑर्डर होता है ना अल्कीन्स में HI सबसे पहले, क्योंकि अपने साइज की वजह से, देन HBr, देन which one of the following is powerful electrophile used to attack on the electrons of benzene rings? कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है मेरा जो बेंजीन रिंग पर अटैक करने के लिए रेडी रहता है? इलेक्ट्रोफाइल की बात हो रही है, ना कि जो है न्यूक्लियोफाइल की। तो जब भी इलेक्ट्रोफाइल की बात होती है तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जो है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो है हमारा Cl+। कह रहे हैं मेरे पास द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद ब्रोमीन, बेंजीन का ब्रोमीन के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, FeBr3 में फॉलो द मैकेनिज्म ऑफ, कौन सा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन फॉलो करेगा? यहाँ पर मुझे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर जो है मेरे पास ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करेगा। फिर है 16th MCQ है हमारे पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन प्रोपानॉल क्लोराइड रिएक्ट्स विद बेंजीन। मुझे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बतानी है
जब क्या हुआ मेरे पास प्रोपानॉइल क्लोराइड रिएक्ट कर रहा हो बेंजीन के साथ, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमारी कुछ इस तरीके की बनती है, C5 और H6, इस तरीके की हमारी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनती है प्रोपानॉइल क्लोराइड की। फिर है मेरे पास MCQs, which of the following species are 3,5 metal directing group when second group is introduced into the बेंजीन रिंग? कौन सा 3 और 5 जो है मेटल डायरेक्टिंग ग्रुप हो सकता है जब सेकंड ग्रुप इंट्रोड्यूस हो बेंजीन रिंग में? तो हमारे पास जो है एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, वो मेटल डायरेक्टिंग ग्रुप है, क्योंकि जो है ये क्या करते हैं, ये जो है हमारे पास इसके कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीजन एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को पुल करते हैं अवे फ्रॉम द रिंग से दूर, और पार्शियल पॉजिटिव प्रेशर को चार्ज को क्रिएट करते हैं, और इसकी वजह से मेटा पोजीशन जो है हमारे पास मोर फेवरेबल होती है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए। फिर है हमारे पास एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के भी पास क्या होता है, ऑक्सीजन एटम एंड द हाइड्रोजन एटम, दोनों क्या करते हैं, पुल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम द रिंग, इलेक्ट्रॉन को कहाँ लेके जाते हैं, रिंग से दूर करते हैं, जिस वजह से क्या होता है, क्रिएटिंग अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दोबारा क्रिएट होता है। दिस इज क्या होता है, ये जो है हमारा मेटा पोजीशन जो है इसमें फेवरेबल होती है, इस वजह से जो है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप पे हमारे पास लगते हैं जब सेकंड ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड होता है। तो हम लोग का राइट ऑप्शन है 2 एंड 3। फिर है मेरे पास फॉर हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, जब हम हेलोजिनेशन करवा रहे होंगे बेंजीन की, विच रिएजेंट इज यूज्ड? कौन सा रिएजेंट जो है हम लोग यूज करेंगे हेलोजिनेशन के लिए? अक्सर जो है हम लोग हमारे पास यहाँ पर जो है हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में जो हम रिएजेंट यूज करते हैं बेंजीन के साथ करवाएं तो AlCl3 भी यूज करेंगे। फिर है मेरे पास क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन मोस्टली यूजेस यूवी विजिबल लाइट को वो लोग यूज करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज या लाइट। अमंग द फॉलोइंग विच वन हैज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट? कौन सा जो है जो हमारा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट देगा? तो हम लोग के पास एल्डिहाइड जो है विदड्रॉइंग इफेक्ट देता है, और क्यों देता है, क्योंकि जो है एल्डिहाइड जो हमें इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट देता है क्योंकि एक्टिवेट करता है कार्बोनाइल कार्बन को टुवर्ड्स के न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट देता है। और हमारे पास जो है ये स्टेबलाइज करते हैं नेगेटिव चार्जेस आयन को एडजेसेंट एटम पर, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये हम लोग का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट देगा, और ये हमारा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट देगा। तो हम लोग का राइट ऑप्शन बी है। फिर आ जाते हैं 21 MCQs पे, रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ अल्केन विथ हैलोजन इज नोन एज? रिएक्शन मैकेनिज्म अल्केन का हैलोजेंस के साथ, तो हम लोग के पास कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है रिएक्शन ऑफ अल्केन विथ हैलोजेंस के साथ? तो हमारे पास जो है ये फ्री रेडिकल अल्केन जो हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉलो करता है। फिर है मेरे पास विच कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय द एलिमिनेशन ऑफ ब्रोमोप्रोपेन? कौन सा कंपाउंड है जो मेरा एलिमिनेशन करेगा ब्रोमोप्रोपेन की? तो मुझे दिया हुआ है ब्यूटीन या फिर जो है प्रोपीन। ब्रोमोप्रोपेन है, ब्रोमोप्रोपेन है। अब प्रोपेन है तो हमारे पास क्या होगा, HBr निकल जाएगा और प्रोपीन बन जाएगा, एलिमिनेशन यही काम होगा। तो हम लोग का बी ऑप्शन जो है राइट है, क्योंकि 3 कार्बन दिए हुए तो 3 कार्बन वाली ही प्रोडक्ट मिलेगी। फिर है मेरे पास 23 MCQs, ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन इज शोन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज यूज्ड? और ये रिएक्शन किस लिए यूज्ड होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, क्या करता है, ये आइडेंटिफिकेशन करता है प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की। या फिर जो है ये हमारे पास डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स, डिटेक्शन ऑफ कीटोन। तो यहाँ पर ये हमें क्या करके दे रहा है, यहाँ पर ये कंपाउंड हमें बता रहा है कि ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन हो रही है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है हमारा यहाँ पर। तो हम लोगों के पास ये क्या कर रहा है, डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड कर रहा है, सही है। दिस रिएक्शन इज यूज फॉर डिटेक्शन, पता चल जाती है हमें कि हमारे पास डबल बॉन्ड है, और फिर हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट को। जैसे यहाँ पर है हमारे पास 1,2 डाइब्रोमो इथेन बना है यहाँ पर, सही है। फिर आ जाते हैं अपने 24 MCQs पे, तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन का डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड है। फिर है मेरे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन विद ब्रोमीन? बोल रहे हैं कौन सा है हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन में विद ब्रोमीन के साथ? तो हमारे पास जो है
बी इलेक्ट्रोफिलिक की बात हो रही है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा तो वो मेरा Br+। फिर है मेरे पास 25 MCQs इन फ्रेडल क्राफ्ट क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन आयरन 3 क्लोराइड एक्ट एज द कैटलिस्ट। फ्रेडल क्राफ्ट क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन में हमारे पास क्या होता है, आयरन 3 क्लोराइड किसकी तरह काम कर रहा होता है, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा होता है, विच इज द इनिशियल रिएक्शन इन द जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। बोल रहे हैं जो क्या है, इनिशियल रिएक्शन है जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल का। तो आप बताएं कि फ्रीडल क्राफ्ट क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन में आयरन 3 क्लोराइड किस तरीके से हमारे पास यहाँ पर फॉर्म हो रहा होगा। तो हमारे पास जो है यहाँ पर जो है Cl2 FeCl3, तो क्या बनेगा FeCl4 और Cl+ और फिर ये जाके अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे, तो हम लोगों की फ्रीडल क्राफ्ट क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन होगी। तो डी ऑप्शन जो है हमारा राइट है। फिर मुझसे बोला हुआ है विच ऑफ द ऑप्शन शोज ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ कंबस्शन ऑफ ब्यूटीन। ब्यूटीन की कंबस्शन करनी है, आप बताएं कौन से जो है उसमें से ऑल पॉसिबल इसके पॉसिबल लग रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो है हम लोग ब्यूटीन की कंबस्शन कर रहे हैं, तो ब्यूटीन की कंबस्शन में हम लोगों के पास जो है ऑक्सीजन और जो है कार्बन, कार्बन एटलीस्ट हमारे पास 3 ही तो आएंगे ही आएंगे। तो हम लोगों के पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा ही कार्बन आएंगे और वाटर भी साथ रिलीज होगा क्योंकि कंबस्शन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिल रही है, के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर जो है हमारा डी ऑप्शन जो है करेक्ट। मुझसे बोला हुआ इन द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन है, मुझे रिएक्शन की सीक्वेंस दे दी गई है। बोला हुआ है CH3 प्लस Br, A, B। द एंड प्रोडक्ट इज एन अनसैचुरेटेड, एंड प्रोडक्ट क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द रिएक्शन इन 2 स्टेप। 2 स्टेप में जो है इसका नेचर ऑफ रिएक्शन बताओ, यहाँ पर जो है आइडेंटिफाई करके। रिएक्शन हम लोगों को क्या दिया हुआ है, CH3 प्लस Br, A और B बताना है। द एंड प्रोडक्ट इज, अब यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग लिखा हुआ है स्टेप 1 इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड स्टेप 2 इज एलिमिनेशन। अब यहाँ पर मुझे क्या प्रोडक्ट दी हुई है, यहाँ पर मुझे अल्केन, अल्केन मतलब यहाँ पे इथेन दिया हुआ है लेकिन है किसका, अल्केन का। तो अल्केन तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इस पॉइंट पे तो देंगे ही नहीं। चले मेरे पास स्टेप 1 इज एडिशन एंड स्टेप 2 इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ना एडिशन होगी क्योंकि पहले से ऑलरेडी इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई, तो फिर एडिशन की होगी। स्टेप 2 इज न्यूक्लियोफिलिक, स्टेप 2 नॉन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। फिर है मेरे पास स्टेप 1 फ्री रेडिकल, अल्केन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजेंस। स्टेप 1 इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एंड स्टेप 2 इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। स्टेप 1 जो ए बनेगा मेरा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से बनेगा और जो स्टेप 2 बनेगा वो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। तो फिर न्यूक्लियोफिलिक पहले रेडिकल सब्स्टिट्यूशन फिर न्यूक्लियोफिलिक, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारे पास क्या होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है और दूसरे स्टेप में क्या हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है वो चीज। तो यहाँ पर जो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है डी है, क्योंकि रीजन पता चल गया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगी, दूसरे स्टेप में एलिमिनेशन होगी। फिर है मेरे पास होमोलाइसिस ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड यील्ड्स अ वेरी रिएक्टिव स्पीशीज विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट इन इट्स वैलेंस शेल, व्हाट इज द स्पीशीज। मुझसे बोल रहे हैं कि आप बताओ यहाँ पर के होमोलाइसिस ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड यील्ड्स अ वेरी रिएक्टिव स्पीशीज। कोवेलेंट बॉन्ड की होमोलाइसिस हो रही है, स्पीशीज जो है इनकम्प्लीट ऑक्टेट है उसके वैलेंस शेल, व्हाट इज द स्पीशी। स्पीशी क्या बनेगी, कॉम्प्लेक्स साइन तो नहीं बन सकता, कॉम्प्लेक्स साइन तो जब बनता है जब सारी स्पीशी की वैलेंसी सेटिस्फाई हो। फिर है मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल प्लस का साइन। अब यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड की होमोलाइसिस ना हुई थी तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का हम ऑप्शन रख भी सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ना इलेक्ट्रोफाइल ना न्यूक्लियोफाइल। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, जब इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो क्या स्पीशी आएगी, फ्री रेडिकल स्पीशी आएगी। हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा उसके ऊपर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगी। फिर है मेरे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन टुवर्ड अल्केन, अल्केन की तरफ जो है मेरा हेलोजन रिएक्टिविटी क्या हो सकती है। तो हमारे पास जो है सबसे पहले जो है आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आयोडीन, हेलोजन अल्केन्स में। फिर है मेरे पास एसीटोन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ओजोनोलाइसिस। एसीटोन में हमारे पास क्या हो रही, क्या कर रहे हैं हम, ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं। अब मुझसे बोल रहे हैं बताइए कि आपके पास एक, ये तो ऑप्शन ट्यूब ब्यूटाइन है, ये बेटाइन नहीं है। सेकंड ऑप्शन है ट्यूब ब्यूटाइन, तो नहीं बन सकता। एसीटोन है CH3
C डबल बॉन्ड OCH3। अगर मेरे पास एसिटाइलिन वगैरह कुछ होते तो फिर हम ओजोनोलाइसिस करने से हम लोग के पास इस तरीके की प्रोडक्ट आती। फिर है मेरे पास 2-ब्यूटीन। 2-ब्यूटीन जो है हमारे पास ऑब्टेन्ड हो सकती है ओजोनोलाइसिस से, ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है। फिर मुझे बोला हुआ है कि जो है आइसोब्यूटीन जो है एसीटोन कैन बी ऑब्टेन्ड। एसीटोन को हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस में आइसोब्यूटीन के। फिर है मेरे पास व्हाट कैटलिस्ट इज यूज्ड इन ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के ऑक्सीडेशन के लिए हम कौन सा कैटलिस्ट को यूज करते हैं? तो हम जो है बेंजीन की ऑक्सीडेशन के लिए बेंडियम पेंटॉक्साइड यूज करते हैं, B2O5। 32 MCQs है which of the following compounds react slower than benzene in electrophilic substitution reaction। बोल रहे हैं ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो स्लो रिएक्ट करता है बेंजीन में, इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो है सबसे ज्यादा स्लो रिएक्ट करता है। तो मुझे ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन, फिनोल, एनिलीन, टोलीन। तो हमारे पास जो है टोलीन क्या देता है? टोलीन जो है हम लोग को प्लस इंडक्टिव इफेक्ट देता है और स्लोअर होता है। तो यहाँ पर जो है ये जो है हमारा ऑप्शन तो नहीं है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में स्लोअर कंपाउंड का पूछा है, इंडक्टिव इफेक्ट देता है ग्रुप को फास्टर। और एनिलीन भी हमारा नहीं हो सकता नाइट्रोजन ग्रुप की वजह से। फिनोल हम लोगों के जो है, फिनोल भी हमारा बेंजीन ग्रुप पे जो कि फास्ट रिएक्ट दिखाएगा, लेकिन नाइट्रोबेंजीन अगर नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाए तो ये रिएक्ट स्लोअर करेगा, बेंजीन से ज्यादा स्लो रिएक्ट करेगा नाइट्रोबेंजीन। फिनोल ग्रुप फास्ट रिएक्ट करता है, एनिलीन भी और टोलीन भी, उसकी अपनी प्रॉपर्टी, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज की वजह से। फिर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोकार्बन गिवन बिलो। आप लोगों को नीचे करेक्ट ऑर्डर दे दिया गया है रिएक्टिविटी का। अब आप बताएं कि जो है किस तरीके से हो सकती है रिएक्टिविटी। अब यहाँ पर जो है हम लोगों का C2H4, C2H2, C6H6, C6H6, C2H4, C2H2। तो हम लोग का जो यहाँ पर राइट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन जो है हमारा राइट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है C2H4 है, पहले जो है हमारे पास अल्कीन आते हैं, देन अल्काइन, देन फिर MCQ से 34 सिलेक्ट मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप को सिलेक्ट करना है। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है हमारे पास साइनाइड है, OH तो है हमारा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है और NRB और ORB सही है। फिर हमारे पास 35 MCQs। अ गैस डीकलराइज, एक गैस है डीकलराइज हो रही है अल्कलाइन केमनोफोर सॉल्यूशन में बट डज नॉट गिव एनी पीपीटी विद अमोनिकल AgNO3। क्या बोल रहे हैं? गैस जो है हमारे पास डीकलराइज हो रही है अल्कलाइन केमनोफोर सॉल्यूशन में, पर हमें क्या नहीं दे रही? AgNO3 डालने पर पीपीटी नहीं दे रही। तो पीपीटी पहले तो हम लोगों से प्रोडक्ट पूछा हुआ है कि ऐसी क्या होगी, और फिर हम रीजन भी इसका डिस्कस कर लेते हैं कि बाद में कहीं एमसीक्यूज में हमसे पूछा जाए तो हम लोगों को आता हो। तो यहाँ पर जो है हम लोगों के पास गैस डीकलराइज अल्कलाइन केमिनो4 सॉल्यूशन, गैस डीकलराइज हो जाएगी, कलर उसका चला जाएगा बट डस नॉट गिव एनी पीपीटी। क्यों नहीं देगी? विद अमोनिकल AgNO3, क्योंकि इसमें इथाइलिन जो है हमारा इथाइलिन हमारा प्रोडक्ट है, उसके अंदर रिएक्टेंट है और अमोनिकल AgNO3 डाल रहे हैं हम, केमिनो4 सॉल्यूशन डाल चुके हैं, गैस डीकलराइज हो चुकी है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? हमारे पास यहाँ पर पीपीटी, यहाँ पर अमोनिकल इथाइलिन जो है अमोनिकल AgNO3 के साथ पीपीटी नहीं देता, अब उसके डबल बॉन्ड होने की वजह से। फिर है मेरे पास ट्रीटमेंट ऑफ इथीन विथ, नहीं हमारे पास है एन ओलिफिन एक्स एन ओजोनोलाइसिस गिव। ओलिफिन की ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं, वो क्या दे रहा है हमें? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 एंड CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। द IUPAC ऑफ एक्स इज, मुझसे क्या बोल रहे हैं? मुझे क्या बताना है? उस एक्स का क्या बताना है? IUPAC नेम बताना है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास देख लेते हैं हम इसको, टू एक साथ अगर हम मिला दें 1 2 3 4 1 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कितने कार्बन है टोटल? 2, तो हम लोग के पास इधर ब्रांच हो जाएंगी। तो ये आ गया हमारे पास
इतने कार्बन वाला हमारे पास 2,3 डाइमिथाइल 2 पेंटीन यार। फिर है मेरे पास, क्योंकि ब्यूटेन में तो इतने कार्बन नहीं है हमारे पास, यहाँ पर कितने कार्बन दिए हुए, तो इस वजह से। फिर है मेरे पास द ट्रीटमेंट ऑफ इथीन विथ कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। किसका ट्रीटमेंट बोल रहे हैं, इथीन का कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। फॉलोड बाय द रिएक्शन विद बॉइलिंग वाटर यील्ड्स। फॉलोड कौन सा रिएक्शन फॉलो करेंगे, जब बॉयल वाटर उन्हें मतलब उस कंटेंट को जो है हमारे पास हम लोग बॉइलिंग वाटर के जरिए रिएक्शन करवाएंगे, तो हम लोगों के पास जो है क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगी कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड डालने पर, तो हमारे पास जो है इथेनॉल फॉर्म होगी। यहाँ पर डबल बॉन्ड O से OH में कन्वर्ट होना। अल्कीन अंडरगो, अल्कीन कहाँ जाते, कौन से रिएक्शन में हमारे पास अल्कीन जाती है, अल्कीन जाती है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, क्योंकि उसको जो है दो हाथ जोड़ने की जरूरत होती है वैसे तो। फिर मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में शो करेंगे, तो यहाँ पर जो है हमारे पास C2HCl3 तो जो शो नहीं कर सकते ना, C2H2Cl4, क्योंकि Cl4 दिए में और दोनों तरफ सेम सेम ग्रुप है, सिस ट्रांस कैसे शो करेंगे। फिर है मेरे पास C2H4, C2H4 भी नहीं कर सकता, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। यहाँ पर C2H2 मतलब C डबल बॉन्ड OH और H Br, तो ये क्या शो करेंगे, एक दोनों दफा सेम साइड पे लग गए सिस, और अगर अपोजिट साइड पे लग गए तो ट्रांस। तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है, राइट ऑप्शन जो है मेरा डी है। फिर मुझसे बोल रहे हैं कि हमारे पास जो है वही एमसीक्यूज, ब्रोमीन वाला एमसीक्यूज बहुत दफा आया हुआ है, तो इसको देख लिएगा। अल्कोहलिक KOH के साथ लिखा हुआ है इन द रिएक्शन सीक्वेंस CH3 CH2 CH2 Br अल्कोहलिक KOH लिया, C और से D में कन्वर्ट हो रहा है। प्रोडक्ट डी विल बी, प्रोडक्ट डी मेरे पास क्या होगी, मुझसे बोल रहे हैं, तो जो है पहले तो अल्कोहलिक KOH के साथ क्या होगी, उसकी अल्कीन बनेगा हमारे पास। फिर यहाँ पर हमें डी प्रोडक्ट का बताना है, तो हम लोगों के पास यहाँ पर उसके बाद जब उसकी हो जाएगी अल्कोहल के साथ ट्रीटमेंट हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, प्रो, यहाँ पर लिखा हुआ 2 प्रोपानोल बन जाएगा। पहले अल्कीन बनेगा, फिर OH उसके साथ रिएक्ट करेगा तो 2 प्रोपानोल बन जाएगा। फिर है मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड इंडस्ट्रियल स्केल। कौन सा रिएक्शन जो है प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल का इंडस्ट्रियल स्केल पर यूज होता है। यहाँ पर मुझे 41 MCQ दिया हुआ है, हाइड्रोहेलोजिनेशन, ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, या हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन्स और हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स का इस रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ऑयल वगैरह के उसमें जो है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन ज्यादा यूज हुई है। हम लोगों से बोला हुआ है प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल इंडस्ट्रियल स्केल पे हम लोग जब यूज करते हैं तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हाइड्रेशन कर रहे होते हैं उसमें से मॉलिक्यूल की, अल्कीन्स में से वाटर की। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स जो है राइट ऑप्शन। फिर है मेरे पास 42 MCQs, which derivative benzene show maximum reactivity in electrophilic substitution reaction। बेंजीन का ऐसा कौन सा डेरिवेटिव है इसमें से जो मैक्सिमम रिएक्टिविटी शो करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे, तो हमारे पास जो है यहाँ पर मिथाइल बेंजीन क्या करता है, टॉलिन जिसे हम कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है। इलेक्ट्रोफाइल इन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन इज, इलेक्ट्रोफाइल जो है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में मेरे पास क्या होगा, HFO3 होगा, या फिर जो है मेरे पास SO3 होगा। तो हमारे पास जो है H2SO4 तो हम यूज करें तो ये भी नहीं हो सकता, HFO4 भी नहीं हो सकता, तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जो है SO3 होगा। फिर है मेरे पास एसिटोफिनोन कैन बी फॉर्म बाय द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन। कौन सा एसिटोफिनोन जो है कौन से रिएक्शन से फॉर्म हो सकता है हमारे पास, तो हमारे पास जो है असाइलेशन से एसिटोफिनोन, क्योंकि एसिटाइल क्लोराइड इसी में यूज करते तो असाइलेशन भी इसी में हो रही होगी। ये एमसीक्यूज अगर आपको ये बात बेसिक पता है तो आप लोग एमसीक्यूज 1 मिनट में, आधे मिनट में आराम से सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके के एमसीक्यूज। फिर है मेरे पास When CH3 is attached with the benzene ring, जब CH3 किसके साथ अटैच हो जाए, बेंजीन रिंग के साथ, इट मेक्स द रिंग, वो रिंग को क्या बनाएगा, गुड इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, गुड न्यूक्लियोफाइल बनाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड या प्राइमरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल। CH3 को अगर मैं बेंजीन रिंग के साथ अटैच करवा दूं तो हमारे पास जो है
क्या आएगा? तो ये CH3 अटैच टू द बेंजीन रिंग, एक हमें गुड, यहाँ पर ये गुड न्यूक्लियोफाइल मिलेगा ना। फिर है मेरे पास इथीन है। इथीन के पास कितने पाई बॉन्ड होंगे? जब CN दो हमारे पास कार्बन है तो पाई बॉन्ड कितने होंगे? तो पाई बॉन्ड भी मेरे पास एक ही होगा। तो हम लोग का जो राइट ऑप्शन है वो है 1। अच्छा, बेंजीन जो है हमारा कौन सा रिएक्शन नहीं देता? 47 MCQ है मेरा। बेंजीन डजंट शो, बेंजीन डजंट शो, बेंजीन कौन सा रिएक्शन जो है हमारा शो नहीं करता? तो बेंजीन जो है एलिमिनेशन रिएक्शन को शो नहीं करता। बेंजीन में हम एडिशन रिएक्शन भी पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन भी और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी। फिर है मेरे पास 48 MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मार्श गैस? मार्श गैस किसे कहते हैं? मीथेन को हम लोग मार्श गैस कहते हैं। फिर है मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल? ऐसा कौन सा है जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन? बेंजीन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो मेरे पास जो है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में जो है हमारे पास NO2 प्लस ग्रुप जो है हमारा इस तरीके से काम करता है कि यहाँ पर जो है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन हो। मेरे पास 50 MCQs है। अल्काइल बेंजीन इज फॉर्म्ड। अल्काइल बेंजीन फॉर्म हो रहा है व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड। बेंजीन किससे ट्रीट किया जा रहा है? अल्काइल हाइड्राइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। आप मुझे बताएं किस टाइप का रिएक्शन होगा ये। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये होगा, हमारे पास पूछ रहे हैं हमसे हेलोजिनेशन होगा। AlCl3 को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अनहाइड्रस फॉर्म में और अल्काइल बेंजीन है। तो हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट की मुझे लग रहा है यहाँ पर असाइल ग्रुप आ रहा है। तो फ्रीडल क्राफ्ट बल्कि अल्काइल लाइट को ट्रीट किया जाए तो अल्काइलेशन, एसिटोक्विनोन और उसको रिएक्ट किया जा रहा होता तो क्या बनाते हम? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड इन द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड। क्या क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड को हम लोग कॉन्जुगेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, फिक्स्ड बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड। तो हम लोग इसको कहते हैं कॉन्जुगेट बॉन्ड। फिर MCQs है मेरा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर एसिडिक? कौन सा कंपाउंड जो है मेरा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? तो हम लोगों का जो कंपाउंड होता है एसिडिक वो होता है अल्काइन। फिर मेरे पास कंसिडर द क्लोरीनेशन ऑफ CH4। किसकी क्लोरीनेशन कर रहे हैं हम? CH4 की क्लोरीनेशन कर रहे हैं और मुझसे बोला हुआ है द अटैक ऑफ क्लोरीन। अच्छा, ये मेरा क्या है? अल्केन है। अल्केन में हमें पता है को क्या होती है? हमारे पास जो है अल्केन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो उसके अंदर कई स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन ऑन CH4 एटम टू फॉर्म मिथाइल फ्री रेडिकल अकर्स। मिथाइल फ्री रेडिकल जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो मिथाइल फ्री रेडिकल जो है हमारे पास प्रोपोगेशन स्टेप में पाए जाते हैं। फिर मुझसे बोल रहे हैं द रेशियो ऑफ सिग्मा टू पाई इलेक्ट्रॉन। क्या बताना है? रेशियो बताना है सिग्मा से पाई इलेक्ट्रॉन इन बेंजीन और उस बेंजीन में रेशियो बताना है सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन का बेंजीन रिंग में। तो अब बेंजीन रिंग जब हम ड्रॉ करेंगे और सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो जो है आपको जरूर बताएंगे। सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन्स निकालना बहुत इजी है, तो इसको हम सीख लेंगे। तो ये हम लोगों का जो राइट ऑप्शन है वो है यहाँ पर जो है 4:1 के उसमें। फिर है मेरा 55 MCQs। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑक्सीडाइज बाय एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऐसा कौन सा एजेंट है जो किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होता? तो मेरे पास जो है बेंजीन जो है किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होता। फिर है मेरे पास पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? हम लोगों ने रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोकार्बन डिस्कस कर लेते कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है? अल्कीन्स, अल्काइंस
एंड अल्कीन्स, और ये भी हेलोजन एसिड्स का भी हमें पता है HI, HBr, HCl, HF। फिर है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो हमारे पास हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो है साइक्लोहेप्टेन का होता है। साइक्लोहेप्टेन का हमारे पास जो है जितने ज्यादा नंबर का कार्बन बढ़ते जाते हैं इस वजह से आता है। फिर ये प्रोपाइन रिएक्ट, प्रोपाइन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मरकरी सल्फेट की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या आता है, एसीटोन। फिर है मेरे पास द इलेक्ट्रोफाइल विच इज कंसिडर्ड टू द एक्टिव एजेंट इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में क्या हमारे पास एक्टिव एजेंट होता है, तो हमारे पास NO2+। फिर है मेरे पास 61 MCQs। आइसोप्रोपाइल ऑफ बेंजीन इज ऑल्सो कॉल्ड, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम ऑल्सो एक और नाम क्या देते हैं, क्यूमिन। बेंजीन की जो अल्काइलेशन होती है और नाइट्रेशन होती है, ऑक्सीडेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ, उसकी प्रोडक्ट कहाँ पर आती है, ऑर्थो पैरा पर आती है, तो नाइट्रोटोलिन की, या बीटा बी जो ऑप्शन है मेरा मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड पर आती है, या फिर जो है मेटा नाइट्रोटोलिन पर, या ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो हमारे पास जो है अल्काइलेशन जो है ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड पर आती है। फिर हमसे बोला हुआ है क्या है हमारे पास MCQs, कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल गिव्स। कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन जब हम करते हैं ऑयल की, तो वो हमें क्या देता है, तो हमें मिलती है फैट मिलता है, अल्कीन की प्रेजेंस में भी कर रहे होते हैं। फिर है बेंजीन ऑल्सो अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है जब वो ट्रीट किया जाए फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से काफी घंटों में। द इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन इज, इलेक्ट्रोफाइल इस रिएक्शन का क्या होगा हमारे पास, तो ये जो है हमारे पास ऑप्शन दिए हुए SO2, SO3, SO4 और H2SO4। तो हमें पता है कि जो है हमारे पास यहाँ पर SO3 जो है मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। फिर है 65 MCQs। माइकल फ्राडे डिस्कवर बेंजीन इन द गैस फॉर्म्ड फ्रॉम, माइकल फ्राडे ने बेंजीन गैस डिस्कवर की किस फॉर्म में, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की फॉर्म में, या फिर जो है हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, स्टीम डिस्टिलेशन में, या फिर जो है वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो हमारे पास जो है ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो है किसमें उसने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है, तोड़ फोड़ करके जो डिस्टिलेशन होती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है हमारे पास गैस फॉर्म फ्रॉम, अच्छा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है हमारे पास माइकल फ्राडे ने डिस्कवर नहीं की है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के जरिए जो है हमने डिस्कवर की थी बेंजीन गैस। फिर है मेरे पास 66 IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। मुझे इसका IUPAC नेम बताना है। अब यहाँ पर तो मेरा टर्शरी कार्बन है, तो यहाँ पर इसको मैं 1 2 बोलूंगी और इसको CH3। यहाँ पर CH2 कितने लगे हुए, 3 लगे हुए, तो 3 और 1 4 5 और इसके 3 कार्बन अटैच है, तो 6। तो हमारे पास क्या है, 2 पर 1 2 2 पर जो है 2 मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल हेक्सेन का स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा 66 MCQs में। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर ऑफ पेंटेन हैव लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारे पास एन पेंटेन का जो है स्ट्रेट चेन का ज्यादा होता है, और आइसोपेंटेन का जो है हमारे पास, आइसोपेंटेन का भी हमारे पास होता है, पर जो है न्यू पेंटेन पर जो है सबसे ज्यादा लीस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसकी कार्बन चेन आ जाने की वजह से, इसलिए। फिर है मेरे पास द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज। मुझे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बताना है, किसकी फॉर्म में, हाइपोथेटिकल वैल्यू के जरिए बताना है। तो हमारे पास जो है ये इसमें 150.5 जो है किलोजूल पर मोल स्टेबल देन हाइपोथेटिकल होता है।
सही है। फिर है मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 पेंटाइन एंड 2 पेंटाइन। कौन सा रिएजेंट से हम जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मुझे पता है कि K2Cr2O7 किस लिए यूज होता है, ऑक्सीडेशन के लिए यूज होता है। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन तो नहीं हो रही, बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, तो यहाँ पर जो है हम लोग AgNO2 और NH4OH को यूज करेंगे ताकि हमें डिस्टिंग्विश कर सकें। 70 MCQ से व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन का IUPAC नेम क्या है। तो हमारे पास जो है डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन का जो IUPAC नेम है डाई आइसोप्रोपाइल है, तो मतलब दो तरफ आइसोप्रोपाइल है, प्रोपेनोन है, प्रोपेन और 2 पर जो है ओन लगा हुआ है, 1,3 पर एक 1 पर लगा हुआ है कार्बन पर प्रोपाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप और एक जो है मेरा 3 पर लगा। तो मेरा राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर बी है। यहाँ पर MCQ है इफ फिनोल इज ट्रीटेड 3 मोल्स ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3। अगर फिनोल को मैं ट्रीट करूँ 3 मोल ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 व्हाट विल बी इट्स प्रोडक्ट। इसकी प्रोडक्ट क्या बनेगी मेरे पास। तो यहाँ पर जो है मेरे पास जो है ऑर्थो पर भी आता है कभी NO2 ग्रुप, HNO3 है तो NO2 ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, नाइट्रो भी कुछ बनेगा, तो हमारे पास जो है 1,3 डाई मिथाइल प्रोपानोन बन रहा है। पर यहाँ पर क्योंकि हमने 3 मोल्स ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 ली, एडिशन ऑफ अगर हम 1 मोल ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 और 1 मोल ऑफ H2SO4 लेते तो यहाँ पर जो है हमारे पास ऑर्थो पर या फिर जो है नाइट्रो पर बेंजीन रिंग पर जो है ये अटैच हो जाता NO2। फिर द एडिशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्यूटीन विद HBr प्रोड्यूस। एडिशन रिएक्शन 2 ब्यूटीन का HBr प्रोड्यूसेस क्या करता है, तो यहाँ पर जो है वो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, HBr दिया हुआ है, अल्कीन दिया हुआ है, HBr दिया हुआ है, तो मुझे पता है क्या होगी, एलिमिनेशन हो जाएगी और अल्केन बन जाएगा। अंडर सुइटेबल कंडीशन अल्केन कैन नॉट अंडरगो। अल्केन किस कंडीशन में नहीं जाता रिएक्शन में, तो उसकी पहले ही वैलेंसी सेटिस्फाई है तो वो अल्केन एडिशन रिएक्शन में नहीं जाएगा। फिर है मेरे पास अल्काइल बेंजीन इज फॉर्म्ड when benzene is treated with an alkyl halide in the presence of anhydrous aluminium chloride। identify the type of reaction बोल रहा है। अल्काइल बेंजीन जो है हमारे पास फॉर्म्ड हो रहा है व्हेन बेंजीन को हम किससे ट्रीट कर रहे हैं, अल्काइल हैलाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। अब बताएं ये कौन सी टाइप का रिएक्शन है। तो यहाँ पर ये जो है अल्काइल हैलाइड को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो मेरे पास क्या हो रही है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन आ रहा है। फिर है मेरे पास द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड CH3 CH2 CH2 प्लस 2 CH3 CH3। अब मुझे कुछ कंपाउंड दिए हुए, मुझे उसकी पता नहीं है। सबसे पहले क्या आएगा मेरा, सबसे पहले जो है मेरा 2 आ जाएगा, टर्शरी कार्बन वाला होता है क्योंकि। फिर मेरे पास जो है 3 आ जाएगा एंड देन मेरे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उसके कार्बन अरेंजमेंट की वजह से हम लोग का राइट ऑप्शन जो है सी है। फिर है मेरे पास व्हेन 2 ब्रोमो प्रोपेन रिएक्ट्स विद सोडियम इथॉक्साइड। जब 2 ब्रोमो प्रोपेन रिएक्ट करेंगे सोडियम इथॉक्साइड के साथ तो हमारे पास द मेजर प्रोडक्ट, तो उसकी मेजर प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगी, तो मेजर प्रोडक्ट जो है हमारे पास उसकी प्रोपीन आएगी क्योंकि ब्रोमो प्रोपेन है। आपको पता है HBr निकलेंगे तो क्या बनेगी हमारे पास, HBr जब निकल रहे हैं तो हमारे पास अल्कीन बन रही है और जो है अल्कीन से जो है ब्रोमो प्रोपेन सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन जो है हमारे पास आएगा। फिर है मेरे पास प्रोपेन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्रोपाइन बाय। प्रोपेन जो है प्रिपेयर्ड किया जा सकता है प्रोपाइन से, किस तरीके से हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन सा ऐसा चीजें जो है हम यूज करके उसको बना सकते हैं। पासिंग अ मिक्सचर ऑफ प्रोपाइन एंड स्टीम ओवर अ कैटलिस्ट मैग्नीशियम एट 420 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर जो है मिक्सचर को हम पास करके स्टीम के जरिए सिर्फ नहीं हो सकता,
मैग्नीशियम के जरिए। फिर है मेरे पास बी, पासिंग अ मिक्सचर ऑफ प्रोपाइन एंड इथेनॉल कैटलिस्ट जिंक क्रोमेट। सेकेंड ऑप्शन है पासिंग अ मिक्सचर ऑफ प्रोपाइन एंड इथेनॉल कैटलिस्ट जिंक क्रोमेट। हम लोग के पास जब प्रोपेन से जो प्रोपेन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्रोपाइन, प्रोपेन को जो हम प्रिपेयर प्रोपाइन से जब कर रहे हैं तो हम लोग जो है इथेनॉल कैटलिस्ट और जिंक क्रोमेट को यूज नहीं करेंगे पासिंग का मिक्सचर, बल्कि हम क्या करेंगे, बॉइलिंग, प्रोपाइन की बॉइलिंग करेंगे, उसके बॉन्ड तोड़ेंगे, क्योंकि हमें बॉन्ड तोड़ना है। जो मिक्सचर से पास करवा के बॉन्ड नहीं टूटेगा विद वाटर के प्रेजेंस में, और एच मरकरी सल्फेट और H2SO फोल्ड लेंगे ताकि उसके बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाए। तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है सी है, क्योंकि हमें बॉइलिंग देनी पड़ेगी आयोडीन के साथ रिएक्ट करके और NaOH के साथ, तब भी वो इसके बॉन्ड नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए जो है हमें बॉइलिंग करनी पड़ेगी वाटर की प्रेजेंस में। फिर है मेरे पास आइडेंटिफाई विच मेथड इज यूज टू प्रिपेयर अल्काइंस। फिर मुझसे बोल रहे हैं अल्काइंस की प्रिपरेशन के लिए कौन सा मेथड जो हमारे लिए फीसिबल होगा। तो यहाँ पर जो है हम लोगों को जो ऑप्शन बोले में देखें, बोला हुआ डिहेलोजिनेशन ऑफ विजिनाइल डाइहैलाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ मिथानोल। मिथानोल की प्रेजेंस में अगर मैं डिहेलोजिनेशन करूंगी तो विजिनल डाइहैलाइड्स तो नहीं बन सकता, तो ये तो ऑप्शन रॉन्ग है। फिर डिहाइड्रेशन, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करो इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, उसमें प्रेजेंस में 340 टू 450 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो हम लोग के पास अल्काइंस तब भी प्रिपेयर नहीं होगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में, तो डिहाइड्रेशन तो हम अल्कोहल की कर लेंगे, लेकिन ये जो है ना हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से अल्कीन्स प्रिपेयर होते हैं, अल्काइंस नहीं। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ विजिनल डाइहैलाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस से भी अल्कीन्स प्रिपेयर होते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस अगर मैं डाइट कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट की कर दूं तो हाँ, मेरे पास क्या प्रिपेयर हो जाएंगे, अल्काइंस प्रिपेयर हो जाएंगे। फिर है मेरे पास व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विद, बेंजीन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो आप बताएं, यहाँ पर लुइस एसिड है जो द प्रोडक्ट ऑफ आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज फॉर्म, व्हाट दिस रिएक्शन इज कॉल्ड। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे। हम लोग के पास जो है कितना ऑप्शन है, हम लोग के पास 4 ऑप्शन है और बोला हुआ है। अब आप लोग को पता है, जब हम लोगों ने अभी ऊपर भी इस एमसीक्यूज को डिस्कस कर चुके हैं, जब हमारे पास आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है तो हमारे पास क्या हो रही है, प्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो रही है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इसलिए एसाइलेशन होती है तो एसीटोन वगैरह की प्रेजेंस होती है, इसलिए हमने 2 ही ऑप्शन को देखना पड़ा। फिर है मेरे पास बेंजीन इज सब्जेक्टेड टू वन अल्काइलेशन नाइट्रेशन ऑक्सीडेशन टू द प्रोडक्ट इज। बोल रहे हैं बेंजीन की अल्काइलेशन हो रही है, नाइट्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड द प्रोडक्ट इज। अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगी, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनेगा, या ऑर्थो ग्रुप पर जो है हमारा नाइट्रोल ग्रुप लगता है, बेंजोइक एसिड एंड पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ये जो है हम लोग की राइट ऑप्शन है बी। फिर है मेरे पास ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन बाय केमिनोफोर द प्रोडक्ट। क्या हो रही है, टॉलिन की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम केमिनोफोर के जरिए, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, क्या प्रोडक्ट हमें मिलेगी, तो हमें बेंजोइक एसिड मिलेगा। 82 MCQs है विच मेथड इज जनरली यूज टू प्रिपेयर अल्काइंस। कौन सा मेथड है जो जनरली यूज किया जाता है अल्काइंस को प्रिपेयर करने के लिए, तो हम लोगों ने ऊपर भी डिस्कस किया था, और जो है हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है हम लोग के पास, हम लोगों को दिया हुआ है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विजिनल डाइहैलाइड्स। अल्काइंस को प्रिपेयर करने के लिए हम, फिर हम लोग थे विच मेथड इज यूज टू प्रिपेयर अल्काइंस के लिए, फर्स्ट ऑप्शन था डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विजिनल डाइहैलाइड। ऊपर जो हम लोग को ऑप्शन दिया हुआ था डी हेलोजिनेशन ऑफ विजिनल डाइहैलाइड। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन नहीं थी, तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विजिनल डाइहैलाइड्स के जरिए, या अल्काइलाइड्स भी इसे बोल सकते हैं। इसके अंदर से पहले क्या होगा, हमारे पास हेलोजन्स रिमूव होंगे, फिर इसके अंदर से हाइड्रोजन, देन हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्काइन बन जाएगा। तो यहाँ पर जो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है ए है। फिर है मेरे पास द सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू द बेंजीन रिंग एक्ट एज अ रिंग डीएक्टिवेटर। मुझे क्या बताना है, मुझे बेंजीन रिंग का रिंग डीएक्टिवेटर बताना है, कौन हो सकता है हमारे पास। तो ये है हमारे पास नाइट्रो, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लोरीन या अमोनिया। तो हमारे पास जो है
नाइट्रो ग्रुप जो है रिंग डीएक्टिवेटर है और कार्बोक्सिलिक एसिड तो रिंग एक्टिवेटर है, बताया कैसे है। और ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है दोनों। फिर है द फाइनल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट इन द क्लोरीनेशन, मुझसे बोल रहे हैं द फाइनल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बताओ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन की इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी विजिबल लाइट एंड एक्सेस क्लोरीनेस। तो हमारे पास क्या बनेगा, जब हम लोग करते थे हेलो द यूवी विजिबल लाइट्स में जो रिएक्शन होते फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन, तो हमारे पास क्या बनता था एंड प्रोडक्ट कार्बन टेट्रा क्लोराइड। फिर है मेरे पास एमसीक्यूज इन द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल वुल्फ किश्नर रिडक्शन विद एल्डिहाइड इज कैरिड आउट। वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन जो हमारे पास होता है एल्डिहाइड का, वो कैरिड आउट किस में होता है हमारे पास, तो वो हमारे पास होता है ग्लाइकोल विद केओएच या ग्लाइसोल विद केओएच के साथ ये कैरिड आउट करते हैं रिएक्शन। ये किसी भी साइंटिस्ट वगैरह के रिएक्शंस वगैरह के लिए आप लोग जो है रिएजेंट्स याद कर लें उसके। फिर है मेरे पास ग्रेटर द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, जितनी ज्यादा बढ़ी हुई हमारे पास ग्रेटर रेजोनेंस एनर्जी मॉलिक्यूल की होगी, तो हमारे पास जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी भी होगी। फिर है मेरे पास बेंजीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, बेंजीन जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं लेबोरेटरी में फॉर्म सोडियम बेंजोइड इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में जो हम लोग सोडियम बेंजोइड से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो हम लोग डाइल्यूट NaCH के जरिए हम इसको प्रिपेयर कर। फिर है मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है जो हम लोग का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता, तो हमारे पास जो है CH3CH3 फर्स्ट ऑप्शन है। तो हम लोगों के पास अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है। अल्काइन जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता क्योंकि सब्स्टिट्यूट करने के लिए उसके पास वो स्पेस नहीं है। If both double and triple are present, then ending give to the root is, हम बोल रहे हैं कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो तो क्या कहलाएंगे, इनाइन। 90 MCQ है विच कंपाउंड इज लीस्ट रिएक्टिव, कौन सा कंपाउंड है मेरा जो लीस्ट रिएक्टिव है, तो मेरा जो लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड है वो है ईथेन। द करेक्ट ऑर्डर रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोकार्बन, मुझे क्या बतानी है, करेक्ट ऑर्डर रिएक्टिविटी बतानी है हाइड्रोकार्बन की। मुझे पता है जो है सबसे पहले अल्कीन, देन अल्काइन, देन अल्कीन्स। तीसरी दफा ये एमसीक्यूज भी रिपीट हो चुका। द क्रैकिंग मेथड इज यूज टू ऑब्टेन बेटर क्वालिटी गैसोलाइन, कौन सा मेथड जो है हम गैसोलाइन बेटर हम लोग ले सकते हैं, तो हम लोग के पास कैटालाइटिक के जरिए हम लोग को बेटर क्वालिटी गैसोलाइन मिल सकती है। एसिटोफिनोन कैन बी फॉर्म्ड विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन, तो वो हमारे पास आ जाता है असाइलेशन में। ये भी हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं। हम लोग के यहाँ पर इसके एमसीक्यू कंप्लीट हो गए।